नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, पिछले दिनों रावलपिंडी में एक वाक़या हुआ है और जिस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही सोशल मीडिया पर, दिगर कई जगहों पर, जिसमें रावलपिंडी के खतीब हैं मौलाना गुफरान महमूद सियालवी साहब, उन्होंने जब अकीदा अहले सुन्नत का बयान किया तो उन्होंने अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु की जगह उनकी सबकत लिसानी हो गई तो अमर बिन साद निकल गया, जिसकी वजह से हनीफ कुरैशी साहब हैं जो रावलपिंडी के खतीब हैं, उन्होंने अवाम के अंदर जाकर ये शुरू कर दिया कि जनाब देखो ये यजीदी है, तो इस तरह के खिलाफ इस तरह की बातें शुरू कर दी। फिर कुरैशी साहब से भी इस तरह की बात सरजद हुई कि उन्होंने जो है ना अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल जो थे उनके हवाले से इस तरह की गुफ्तगू की तो कहते हैं मुझसे सबकत लिसानी हो गई। तो पहली बात यह है कि जब इस तरह की बात हो जाती है खुतबा से जोश खिताबत में हो जाती है तो भाई कुरैशी साहब आपको चाहिए था कि आप गुफरान साली साहब से फ़ोन पर बात कर लेते, जनाब आपसे बात हो गई है। तो इस तरह करना चाहिए ना, ये तो नहीं है कि अवाम के दरमियान आकर शोर शराबा शुरू कर दें, जी वो इसने गुस्ताखी कर दी, ये वो फलां फलां बातें, इस तरह अच्छी बात नहीं है। और आले सुन्नत की बदनामी होती है कि मौलवी आपस में लड़ते रहते हैं अवाम के दरमियान आकर, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात है सबकत लिसान इंसान से हो जाती है, ठीक है जी। गुफरान महमूद सियालवी साहब की जब तवज्जो दिलाई गई तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जी मुझसे सबकत लिसानी हो गई, या हो जाता है बाज़ औक़ात। इस तरह कुरैशी साहब की तवज्जो दिलाई गई तो बाद में उन्होंने भी कहा कि जनाब मुझसे सबकत लिसानी हो गई, हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहि सल्लम के सहाबी हैं। तो कुरैशी साहब को भी हम कहेंगे कि जनाब आप ये क्या करते हैं, बार बार आप कभी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, कभी हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला, तो ये नबी करीम अलैहि सल्लम के सहाबा में शुमार होते हैं। अब तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि अमर बिन आस कुरैश के नेककारों में से नबी करीम अलैहि सल्लम के सहाबी भी हैं। तो याद रखें अहले सुन्नत का ये नज़रिया है कि मौला अली और मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे और मौला अली के मुकाबले में जो सहाबा है उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़ई हुई है। तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ख़ता इज्तिहादी वाक़ई हुई। तो इन सहाबा को बुरा भला कहने वाला अहले सुन्नत से खारिज है, दोज़खी है। अब चाहे कितना बड़ा अहले सुन्नत का खतीब क्यों ना हो, इस तरह ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलवी मलऊन, ये भी अहले सुन्नत से खारिज है, राफ़ज़ी है और इसके खिलाफ मेरा फतवा भी है। कुरैशी साहब को भी, हनीफ कुरैशी साहब को हम कहेंगे कि बार-बार आप इस तरह ना करें। आला हज़रत का फतवा पढ़ लें कि आला हज़रत सवाल हुआ कि कोई सुन्नी मौलवी इस तरह की बार-बार बातें करता है, तौबा कर लेता है, तो आपने कहा आला हज़रत ने कहा कि मुसलमानों को फ़रेब दे रहा है। तौबा इस तरह नहीं होती, ठीक है, सबकत लिसानी हो जाती है। अब सहाबा पर लान-तान ना करें, अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। तो ये ऐसा जुमला आपका निकल गया ज़ुबान से, आपका ईमान से आ गया, तो क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा खिदमत करने का। तवज्जो करें, ठीक है जी। लिहाजा लोगों को भी चाहिए भाई, अगर कोई ऐसा खतीब है बार बार सहाबा की गुस्ताखी कर रहा है तो उससे बयानात न करवाएं, उसके बयानात न सुने। याद रखें हम सबसे पहले सहाबा और अहले बैत हैं, ठीक है जी। हम सहाबा और अहले बैत से इश्क करते हैं, अहले सुन्नत ही वो मुबारक जमात है, सहाबा और अहले बैत से इश्क करते हैं। हमारे आजकल पता नहीं खुतबा को क्या हो गया कि वो राफिज़ को, शियों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं, सहाबा पर लान तान करते हैं। इस तरह हनीफ कुरैशी साहब हैं, बाद सहाबा को मलंग करते हैं, कहते हैं मौला अली का, तो हमने उनकी तवज्जो दिलाई भाई, हमने वीडियो भी बनाई इस हवाले से कि जनाब इस तरह सहाबा को मौला अली का मलंग ना कहें, ये भी रवाफिज़ को खुश करने के लिए इस तरह की आप बातें किस तरह करते हैं। ठीक है, आप मलंग का तर्जमा यही करते होंगे कि मौला अली का आशिक थे। हम अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत ये कहते हैं कि सहाबा अहले बैत से इश्क करते थे और अहले बैत सहाबा से इश्क करते थे, इस तरह की बातें किया करें। तो बहरहाल सबकत लिसानी हो जाती है, इसका हाल ये होता है कि किसी आलिम दीन से हो जाए तो आप उसकी फ़ोन पर तवज्जो दिला दें, कॉल कर लें उससे। अवाम के अंदर दरमियान आकर शोर शराबे न किया करें, अहले सुन्नत की बदनामी होती है भाई। दोनों को चाहिए, गुफरान सियालवी साहब आपको भी और हनीफ कुरैशी साहब आपको भी तवज्जो करनी चाहिए भाई। तो बाकी कोई मज़ीद सवाल करना हो कर लें और ये वीडियो सुने तो दीगर अफराद तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। सहाबा के हवाले से आप मिशकात शरीफ में, दीगर हदीस की किताबों में हदीस पढ़ लें कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, उनको मेरे बाद तनकीद का निशाना मत बनाओ। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा और बैत से इश्क और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।